नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियरिंग सीट पर दाखिले से जुड़े घोटाले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने एक स्टाफ सदस्य सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामला 13 नवंबर को सामने आया, जब केईए अधिकारियों ने मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और भारतीय झंडे के प्रतीक को लेकर लगातार भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच त्रिपुरा होटल और रेस्टोरेंट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अब बांग्लादेश को सेवाएं देने से इनकार कर दिया। पूर्वोत्तर राज्य में ट्रैवल सेक्टर के शीर्ष संघ की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। संभल हिंसा पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक के लिए यह सब किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव हारने पर सपा में चल रही उठापटक और अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण संभल हिंसा हुआ। साथ ही भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को भी घेरा। बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को राहत देते हुए जमीन सर्वे में अपने कागजात और स्वयं घोषणा पत्र की अवधि 180 कार्य दिवस कर दी है। इसके अलावा मानचित्र सत्यापन की अवधि 90 दिन, आक्षेप प्राप्ति की अवधि 60 दिन और आक्षेप निपटारे की अवधि 60 दिन और अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन के उपरांत उस पर दावा दायर करने की अवधि 90 दिन कर दी गई है। जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस मनमोहन का जन्म 17 दिसंबर 1962 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से प्राप्त की थी। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इनके पिता दिल्ली के उपराज्यपाल रह चुके हैं। लुधियाना में बुढ़ा नाला के गंदे पानी को लेकर गरमाया माहौल। बांध बनाकर पानी रोकने के ऐलान के बाद सड़क पर उतरे हजारों लोग। लखा सिधाना को गिरफ्तार करने की मांग। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है, जहां इस साल अब तक गलत दिशा में वाहन चलाने पर 1,46,000 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। इनसे 10,28,86,500 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूली गई है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगरतला में किया गया हमला वियना समझौते का उल्लंघन है। यह मेजबान देश का दायित्व है कि वह दूसरे देशों के राजनयिकों व उसकी परिसंपत्तियों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे। भारत सरकार से अपील है कि वह इस मामले की गहनता से जांच कराए और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत में है। अब शेख हसीना ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस पर सामूहिक हत्याओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस हैं। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पिछले 7 दशकों में भारतीय न्याय प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गहन विचार विमर्श के बाद भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया गया है। प्रत्येक कानून को व्यवहारिक दृष्टिकोण से जांचा गया है और भविष्य के मापदंडों के आधार पर परिष्कृत किया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीशों और देश के सभी उच्च न्यायालयों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके राजधानी दिल्ली में आने का मन नहीं करता। उन्होंने यह भी माना कि जब भी वह दिल्ली आते हैं उन्हें संक्रमण हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में चीन के साथ संबंधों और एलएसी पर ताजा हालातों के बारे में सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं सदन को भारत चीन सीमा क्षेत्र के हाल के कुछ घटनाक्रमों और हमारे पूरे द्विपक्षीय संबंधों पर उसके प्रभाव से अवगत कराना चाहता हूं। सदन को पता है कि 2020 से हमारे संबंध असामान्य हैं। रेल मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि प्रतीक्षा सूची वाले यात्री ट्रेन के आरक्षित कोचों में यात्रा नहीं कर सकते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले या अनाधिकृत रूप से आरक्षित कोचों में यात्रा
करने वाले प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों का विवरण नहीं रखा जाता। बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन पुजारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए इस्कॉन कोलकाता ने हिंदुओं और पुजारियों को एक सलाह दी है। हिंदुओं पर हमले के बीच इस्कॉन कोलकाता ने पड़ोसी देश में अपने सहयोगियों और अनुयायियों को सलाह दी है कि वे तिलक मिटा दें और तुलसी की माला छिपा ले, अपना सिर ढक ले और भगवा पहनने से बचें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। महायुति यह तय नहीं कर पा रही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में आज दोपहर एक इंडस्ट्रियल यूनिट के स्टोरेज टैंक में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। प्रयागराज कुंभ मेले के लिए बाड़मेर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंजीनियर के पदों पर निकाली भर्ती। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट बेल की आधिकारिक वेबसाइट well-india.in पर जाकर 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डायबिटीज और एनीमिया से लड़ने में मदद करता है रागी। रागी में भरपूर मात्रा में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। रागी सर्दियों में शरीर को गर्म भी रखता है, साथ ही यह पोषक तत्वों का भरपूर खजाना है। उत्तराखंड में 2025 से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ग्रीन सिस लागू होने जा रहा है। इस व्यवस्था से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी काफी मदद मिलेगा। पलामू बालिका गृह यौन शोषण मामले में हुआ बड़ा एक्शन। 2 बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। मरने वाले नक्सलियों में उसके प्रमुख नेता भी शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इनके पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के भाजपा विधायक पर पट्टाधारी मकान तुड़वाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उसे राहत मिली। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शिमला में हुआ दर्दनाक हादसा, बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, पति पत्नी समेत 3 लोगों की गई जान। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। वह जम्मू में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। कर्रा का कहना है कि उनका मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।